द्रमक की कथा और उसके अन्वय से उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर कथाकार सिद्धर्ष गणी गुरु भगवंत हमको हमारी दशा समझाते हैं। अभी तक ना एक्चुअल में कथा का शुरुआत हुआ ही नहीं है। बस द्रमक की जो अलग अलग उसके इर्द गिर्द जो उपमाएं हैं उसके द्वारा उपमेय और हेतु तक गुरु भगवत हमको लेकर के जा रहे हैं। एक्चुअल कथा तो शायद बहुत आगे जाकर के शुरू होगी। द्रमक जो एक अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर के अंदर का बहुत ही दरिद्र भिखारी है जिसका नाम है निष्पुण्य। द्रमक यानी कि भिखारी, निष्पुण्य नाम का वो द्रमक। और अलग अलग घर में जाकर के भीख मांगता है। आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम है, नेत्र रोग है, तूल का रोग है, बुखार है, खाज का रोग है वगैरह अलग अलग उसको रोग हुए हैं। तो उसके कारण वो जब रास्ते से जाता है तब बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, उसको पथरा मारते हैं, उसकी हंसी मजाक करते हैं। आज हमने मेरे ख्याल से लगभग उसके जो 6 या 7 रोग थे उसके उसकी उपमा और उपमेय और हेतु तक हम पहुंचे। अभी हमने ये जाना हुआ था कि द्रमक जब चल करके भीख मांगने के लिए आगे जाता है तो बच्चे उसको बहुत ज्यादा तंग करते हैं, जिसको छोटे गुंडे की उपमा दी गई है। तो अभी द्रमक को वो छोटा गुंडा परेशान करता है, वो हो गई उपमा। उपमेय में क्या, जो तूफानी बच्चे हैं वो, तो 3 प्रकार के छोटे गुंडे द्रमक के पीछे पड़े हुए हैं। पहले गुंडे का नाम है कुविकल, दूसरा कुतर्क ग्रंथ और तीसरा कुतीर्थिया। कि हर एक को अपने अपने जीवन के अंदर हमको टैली करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहला जो छोटा गुंडा पीछे पड़ा हुआ है वो है कुविकल्प। एक तो बेचारा वो द्रमक यानी कि हम दुखी है, दुर्बल है, रोगी है, अज्ञ है, यानी कि ज्ञान ज्यादा नहीं है, अंध है, ऑलरेडी इतने ज्यादा दुख से मैं गिरा हुआ हूँ। उसमें भी ये जो छोटे छोटे शैतान बच्चे हैं वो आकर के मुझे पत्थरबाजी करते हैं। ये कुविकल्प यानी कि एग्जैक्टली क्या, तो धर्मदास गणी अपने उपदेश माला नाम के ग्रंथ के अंदर समझा दे कुविकल्प का मतलब अनव्यवस्थित या स्थिरता के बिना वाला जो दिमाग, वो है कुविकल्प। सार्थक हो या निरर्थक हो, अनर्थ हो या व्यर्थ हो, ये बस विचार 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 करते रहना, ये है कुविकल्प। अगर एक थोड़ा इसके ऊपर अगर हम विचार करें तो हम विचार करने से हमको मिलता कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाप कर्मों का बंध होता है। धंधे के अंदर कंपटीशन है तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसको गोली से उड़ा देना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर जाकर के बॉम्ब ब्लास्ट कर देना चाहिए, आतंकवादियों को लाइन में रख करके सबको शूट आउट कर देना चाहिए। वो भाई जो मेरा खराब बोले उसके हाथ और पैर काट देने चाहिए। ये सब कुविकल्प हमारे दिमाग में उत्पन्न होते रहते हैं। सुबह का से पेपर खोला ना खोला और पढ़ा कि भाई पाकिस्तान ने हमारे 25 इंडियन आर्मी के जवानों को धराशायी कर दिया। तुरंत मन के अंदर विचार, इनके ऊपर बॉम्ब डाल देना चाहिए, बहुत ज्यादा मस्ती करता है पाकिस्तान, अपने पास न्यूक्लियर पावर है, 2-4 बॉम्ब डाल ही दो। ऐसा हमारा विचार आया, हमने बोला ना बोला वो सेकेंडरी है। लेकिन जैसे हमने ये वो न्यूज़पेपर पढ़ा मन के अंदर विचार आ गया कि भाई उनको बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए, वो जो भी पाकिस्तानी जो भी है। तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि मन में ये विचार भी आया ना कि भाई पाकिस्तान के ऊपर बॉम्ब चढ़ा देना चाहिए, तो बॉम्ब कब इंडिया वाला डालेगा नहीं डालेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन ये विचार करने मात्र से हमारे मन ने हमारे खुद की आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। अगर हम यहाँ बैठे बैठे सोचेंगे कि भाई इंडियन आर्मी को बॉम्ब ब्लास्ट कर देना चाहिए, हमारा जो विचार है वो कुछ चलने वाला है नहीं। हम अभिप्राय देंगे तो वहां तक पहुंचने वाला है नहीं। अगर वहां तक पहुंच भी गया हमारा अभिप्राय तो वो अमल में आने वाला है नहीं। अगर अमल हो भी गया तो हमको तो उससे कोई फायदा नहीं। तो इन एनी केस जितने भी कुविकल्प हम करते रहते हैं उससे हमको डायरेक्टली कोई बेनिफिट या लॉस नहीं है, लेकिन वो कुविकल्प करने से हमारे आत्मा को भारी मात्रा के पाप का कर्म बंद हो जाता है, वो लॉस ही लॉस है। एक तो संसार में हम लंबे समय से भटक रहे, 4 गति के अंदर अलग अलग दुखों को सहन करते 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 हम यहाँ पर आकर के पटके हुए। पहला नंबर का लड़का यानी कि वो कुविकल्प, थोड़ा कुछ भी अगर हमको सुख मिला हुआ हो वो ये कुविकल्प के कारण से चला जाएगा। पाकिस्तान को तो ऐसा कर देना चाहिए, पाकिस्तान को तो वैसा कर देना चाहिए, तो आतंकवादी को वैसा कर देना चाहिए, जो खराब दुष्कृत्य करते हैं उनको ऐसा कर देना चाहिए। ये सारी की सारी मेरी सिर्फ मन की वृत्ति है जो कभी भी प्रवृत्ति के अंदर जाने वाली है नहीं, तो मैं उसका विचार भी क्यों करूं। विकल्प यानी कि
खुद की छाती के अंदर खुद खंजर डालना, खुद के घर में आग लगानी, आ बैल मुझे मार, वो नीति में आगे बढ़ना। हर एक स्टेप में, हर एक क्षण में, अच्छा या खराब कौन सा विचार है उसको हम साइड में रखते हैं, सार्थक है या निरर्थक है उसको भी साइड में रखते हैं, लेकिन जो चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं, वो ही विचार हम पूरे दिन करते रहते हैं। एक दिन यहाँ पर गुरु भगवान कहते हैं कि हमको ऐसा प्रयोग करने जैसा, अगर संडे को फ्री है ना, तो एक छोटा सा प्रयोग हम कर सकते हैं अपने खुद के लिए। हाथ में हमेशा हमारे फोन तो रहता ही है, जब कभी भी हम टाइम पास करते हो तो फोन हमारे हाथ में होता है, और संडे हाईएस्ट मात्रा में हमारा टाइम पास होता है। तो इस बार ना एक एक 12 घंटे सुबह से उठे और रात को हम सोए तब तक के लिए हमको हमारे फोन में जो नोट्स का जो सेक्शन है उसको ओपन रखना, और हमको जो विचार आया, जैसा भी विचार आया, आधा अधूरा विचार, पूरा विचार, विचारों के अंदर स्टोरी चली गई, जो भी आया वो विचारों को नोट डाउन करने जैसा है हमारे फोन की जो नोट्स है उसके अंदर। किसी को दिखाना नहीं है हम क्या टाइप कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बस हमको खुद को एक बार मालूम पड़े कि हमको किस प्रकार के विचार आते हैं। और शाम को रात को सोने से पहले वो नोट्स को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना, कि सुबह मैं उठा था मेरे को ये विचार आया, वहां पर खरीदने गया, सब्जी खरीदने गया, वहां पर ये विचार आया, आकर के न्यूज़पेपर पढ़ा ये विचार आया, फेसबुक ब्राउजिंग किया ये विचार आया, परमात्मा की पूजा करने का ये विचार आया। एक करके शाम तक 12-13 घंटों में जितना हमारा दिन हो संडे का, कितने भी विचार है हमको लिखना। रात्रि को सोने से पहले आप वो विचार, अगर हम हमारे खुद के विचार पढ़ेंगे ना, ये किसी पागल आदमी की डायरी है, ये हमको प्रूव हो जाएगा। एक भी विचार के अंदर कोई समानता नहीं, कोई बात नहीं, कोई बड़ी उसकी आगे जाकर के प्रवृत्ति के अंदर कोई घिलचा नहीं, बस टाइम पास के विचार विचार विचार। कहीं कोई अच्छा किसी का फेसबुक का डीपी देख लिया हो, वो लोग वहां पर घूमने गए थे, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, हाँ हमको भी जाना चाहिए ना थाईलैंड बैंकॉक, बहुत लोग जाते हैं, हम भी नहीं गए। विचार आगे लिख के रख देने का, रात्रि को हम बैठेंगे ना तो मालूम पड़ेगा कि उसके आधे घंटे पहले हम पूजा करके आए थे परमात्मा के सामने, तू प्रभु मारो हूँ प्रभु बात तारो गा करके हम आए थे, और आधे घंटे के बाद थाईलैंड हमारा जाना बाकी है। हाँ थाईलैंड जाना चाहिए। ये जो हमारे मन के अंदर ये जो कुविकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, उसको एक बार नोट डाउन करके खुद को एक कॉमेडी करने के लिए खुद अपने आप की लिख करके पढ़ने जैसे। शायद कोई पागल खाने का जो पागल आदमी होगा ना, वो भी इतना डायरेक्शन लेस नहीं सोच पाएगा जितना हम में से हर एक जना सोचता है। कुछ समय में, शायद 2 या 3 साल पहले से, डेट नहीं मालूम, वो समय के अंदर ना यूएस के अंदर बहुत ही फेमस बुक छपी थी जिसका नाम था द सीक्रेट। शायद किसी ने देखा हुआ, वो रेड कलर का सिंबल है ऐसा वैक्स सील वाला, और द सीक्रेट करके उसके ऊपर लिखा हुआ है। वो फिक्शनल नॉवेल थी या कुछ ऐसा फिलोसॉफिकल चीज थी वो द सीक्रेट बुक। उसके अंदर एक ही चीज को बार बार रिपीट किया हुआ है और एक ही चीज पर स्ट्रेस दिया गया है कि अगर आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो, स्टार्ट पॉजिटिव थिंकिंग। एकदम वाहियात चीज। अगर आपको जीवन में कुछ भी चाहिए ना, आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। अगर आपको अंबानी बनना है, मैं अंबानी हूं, मैं अंबानी, अगर आप माला गिनते रहेंगे तो आप अंबानी बन जाएंगे। ऐसी बात वो द सीक्रेट बुक में की गई थी। कोई जोगानु जो क्या हुआ मालूम नहीं, ये बहुत ज्यादा सुपर हिट हो गया। अगर आज की तारीख में भी अगर आप गूगल करेंगे ना क्लास के बाद द सीक्रेट बुक, तो बहुत ज्यादा आर्टिकल्स, उसका वेबसाइट, बहुत कुछ आ जाता है। और उस समय में इतनी ज्यादा वो सुपर हिट गई थी, वो बेस्ट सेलर वो नॉवेल बनी हुई थी, जिसके कारण यूएस की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जितने भी लोग इस बुक को पढ़ते थे उन लोगों ने काम करना कम कर दिया या बंद कर दिया। उनको लगा मैं सोचूंगा और हो जाएगा। अगर आपको घर के अंदर शांति चाहिए, आप सोचो घर में अंदर शांति है, शांति है, शांति है, शांति आ जाएगी, शांति थोड़ी है। अगर आपको अपने जीवन का ट्रू लव फाइंड करना है तो आप सोचो मुझे ट्रू लव मिल गया, ऐसा सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसी वाहियात बातें वो पुस्तक के अंदर हुई थी। तो यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवान कहते हैं कि सोचने से कभी भी वो चीज वास्तविकता में नहीं होती, लेकिन सोचने के द्वारा हमारे आत्मा पाप कर्म का बंध वो वास्तविक रूप में करता है। सोचा हुआ, अच्छा, सोचा नहीं हुआ कोई फायदा नहीं, लेकिन सोचा हुआ या न हुआ वो सेकंड, उसके पहले हमारे आत्मा ने पाप का बंद कर दिया, बस। हमने बॉम्ब ब्लास्ट का सोचा, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नहीं, लेकिन हमने सोचा ना, तो बॉम्ब ब्लास्ट से जितने भी हिंसा हो सकती थी वो सारी की सारी हिंसा का कर्म बंद हमको सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर देना चाहिए, ये सोचने के द्वारा हो गया। हमारे यहाँ पर ना इस चीज को ध्यान बोलते हैं। किसी भी एक वस्तु के ऊपर फोकस्ड रहना, उसका नाम है ध्यान।
इच्छा होना, जंखना करनी, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर आता है कि मन को एकाग्र रख करके एक ही तत्व के ऊपर फोकस करना, पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, घर के अंदर शांति शांति शांति, ये सब ध्यान है। लेकिन ये सत ध्यान नहीं, दुर्ध्यान है, और दुर्ध्यान के अंदर भी ये आर्त ध्यान हो जाता है। जितनी बार हमारे मन के अंदर कुविकल्प उत्पन्न होते हैं, किसी को भी लेकर के, देश को लेकर के हो या स्वजन को लेकर के या हमारे खुद के इच्छाओं को लेकर के, जो कुविकल्प उत्पन्न होते हैं, वो कुविकल्प पूरे हो या न हो, वो बाद की बात है। लेकिन आर्त ध्यान के द्वारा हमारा जीव कर्म बंद करता है। और उससे भी डेंजरस थिंग, अगर उस समय में कहीं ना कहीं हमारा आयुष्य का कर्म बंद हो गया, तो निश्चित रूप से तिर्यंच गति कंफर्म है हमारे लिए। और आर्त ध्यान बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया तो नरक गति भी पॉसिबल है। खाया पिया कुछ नहीं, बिल फटा 1000 रुपए, मिला कुछ भी नहीं, लेकिन कर्म बंद हो गया, तिर्यंच गति के अंदर हमारा बुकिंग भी हो गया। इच्छा सिर्फ अगर हम करेंगे और वो इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा अगर हम सोचेंगे, तो हमसे ज्यादा बड़ा मूर्ख और कोई नहीं, ऐसा परमात्मा का शासन के अंदर सिद्धर्षि गणित गुरु भगवत हमको कहते हैं। इच्छा होना यानी कि दुखी होना, किसी भी चीज की जंखना करना यानी कि दुखी होना, किसी भी चीज के आर्त ध्यान के अंदर जाना यानी कि एक्चुअल में दुखी होना। कर्म बंद होंगे उससे मैं बाद में दुखी होऊंगा, वो तो है ही है, लेकिन इंस्टेंटली भी इच्छा करना इज इक्वल टू दुखी होना। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमने इच्छा की किसी भी वस्तु की, अभी हमने एक वस्तु की इच्छा की, भाई हमको एक बड़ा सा 3 BHK ऐसा कुछ घर हमको लेना है, अपना फार्म हाउस करना है, अपना अलग से बंगलो बनाना है, हमने इच्छा की। तो इच्छा को पूरे करने के लिए उसके पीछे भाग दौड़ करते रहेंगे, दुख दुख दुख, हम ओवर टाइम करेंगे, डबल काम करेंगे, अनीति करेंगे, करप्शन करेंगे, 2 नंबर का धंधा करेंगे, बिकॉज हमको फार्म हाउस खरीदना है। उसके द्वारा अलग अलग नए नए दुख उत्पन्न होंगे। इच्छा हुई, उसके लिए हम पुरुषार्थ में आगे बढ़े, दुख। अभी अगर वो वस्तु नहीं मिलती, हमने 10 साल 20 साल चप्पल घिस करके मेहनत की, लेकिन बंगला नहीं बना, तो नहीं बना, दुख दुख दुख। अभी अगर पॉजिटिवली अगर हमको मकान बन भी गया, उससे ज्यादा आगे दुख, उसकी चिंता होगी। अभी मकान बन गया, वो पेपर्स तो बराबर रहेंगे ना, ये अर्थक्वेक प्रूफ जोन तो है ना, बीएमसी वाले आकर के मुझे हटा तो नहीं देंगे ना, वो 15-20 साल के बाद वो प्रॉपर्टी टैक्स, ये वो कितनी सारी जंजाल, उसकी चिंता हमको शुरू, उसके कारण दुख। इसमें भी अगर हम आगे बढ़े तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, या तो घर मुझे छोड़ देगा या मुझे घर को छोड़ना पड़ेगा, इसका दुख। सुख इच्छा के अंदर बिल्कुल भी है नहीं। इच्छा विहीन होना वो सुख की धारा है। घर मिले या न मिले, मैं अभी जहां पर रह रहा हूँ, छोटी जगह है, वन वन रूम किचन है, 1 बेडरूम किचन है, रेंटेड जगह है, काफी है। मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, अगर नसीब में होगा तो मिलेगा, अगर नहीं होगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये सुख का रास्ता नहीं। सबके बड़े बड़े बंगले हो गए, मैं ये भाड़े के घर में रहता हूँ, नहीं, मुझे बड़ा बंगला बंधवाना ही है। अगर मेरे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ दुख ही दे पाएगी, जीवन के अंतिम श्वास तक ये इच्छा मुझे दुख देगी। वो विकल्प, फिर गुरु भगवान खुद प्रश्न यहाँ पर करते हैं कि भाई मोक्ष की इच्छा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो क्लैरिटी करते, धर्म के अंदर जितनी भी इच्छाएं हो, वो इच्छाएं करनी, बिकॉज वो इच्छाएं कहीं ना कहीं हमको इच्छा रहित वाली जो अवस्था है, वहां तक लेकर के जाएंगे। मुझे उद्धार करने की इच्छा है, करनी, मोक्ष में जाना है, करना, मुझे दीक्षा लेने की इच्छा है, करनी, ये सब इच्छाएं करनी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इस इच्छा के अन्वय से हम कभी ना कभी, कोई ना कोई समय, इच्छा रहित वाली जो अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो धर्म के अंदर की इच्छा करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो इच्छा के साथ छोटा मोटा पुरुषार्थ भी जुड़े, वो अच्छा है। अकेली इच्छा करते रहेंगे तो शायद वहां पर भी कार्य होने वाला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पाप का बंध तो नहीं होगा। ये कुविकल्प करने के द्वारा चिक्कार मात्रा में पाप का बंध होगा। बहुत ही सुंदर 2 कड़ी गुजराती के अंदर गुरु भगवान ने यहाँ पर दी हुई है। परसेवाने परसेवाना भावे जे सपनाओने खरीद्या હતા, પરસેવાના ભાવે જે સપનાઓને ખરીદ્યા હતા, આજે આંસુઓના ભાવે એ જ સપનાઓને વેચી રહ્યો છું। बहुत ही ज्यादा इच्छा, बहुत ही ज्यादा परिश्रम पुरुषार्थ करके जिन सपनों को मैंने संजोया हुआ था, उसी सपनों को आज आंसुओं के साथ मैं बेचने को चला हूँ। सपना था अच्छी शादी हो जाए, अच्छी लड़की मुझे मिल जाए,
मेरा जीवन सेट, गृहस्थी सेट हो जाएगी, पत्नी तो मिल गई, फिर पत्नी की डिमांड पूरी करने के लिए मार्केट के अंदर कटोरा लेकर के हम घूम रहे हैं। मस्त गाड़ी हो जाए मेरी, अभी गाड़ी आ गई तो भी उसका प्रीमियम भरो, उसका इंश्योरेंस भरो, उसको महीने में 5,000 रुपए का तेल डालो, 6 महीने में उसका सर्विसिंग कराओ, उसका 10-12 साल हो ना हो डी वैल्यू हो जाएगी, नई गाड़ी के लिए ढूंढो। પરસેવાના ભાવે જે સપનાઓને ખરીદ્યા હતા, આજે આંસુઓના ભાવે એ જ સપનાઓને હું વેચી રહ્યો છું। बहुत बहुधा वर्ग हम सब बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ करके सपने को खरीद लेते हैं, सपने को प्राप्त भी कर लेते हैं, और वो सपने को टिका कर रखने के लिए आंसुओं का मोल हम अदा करते हैं। आगे बहुत ही सुंदर और दो कड़ी गुरु भगवंत लिखते हैं। अर्धा आंसू अर्धा सपना, 15 દિવસ सुधना 15 દિવસ वदना। पूरा पूरा जिंदगी आधा आंसू रहेगा, आधे स्वप्न रहेंगे। जिस प्रकार एक महीने में आधा शुक्ल पक्ष होता है, आधा कृष्ण पक्ष होता है, उस प्रकार। बिकॉज ये हमको इच्छा, आंसू आना या स्वप्न आना, दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर कुविकल्प की धारा नॉन स्टॉप चालू है। जब तक ये चालू रहेगी तब तक अर्धा आंसू अर्धा सपना, 15 દિવસ वदना 15 દિવસ सुधना। ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ये कुविकल्प सबसे पहले हमको हमारे जीवन से त्याग करने लायक है। और सेकेंड लेयर के अंदर जाते हैं, गुरु भगवत लेकर के जाते हैं कि भाई हमको ये कुविकल्प होते क्यों, बिकॉज इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो पहले इसका सोर्स जानते हैं कि भाई कुविकल्प होते क्यों। बहुत ज्यादा हमने शायद धर्म कथा वगैरह अगर हमने पढ़ा हुआ और सुना हुआ हो, तो हमेशा हमको ना एक डाउट होता है कि भाई इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, फिर कहीं ना कहीं भी उसका कर्म था ऐसा करके हम उसको मना लेते हैं उससे, या फिर उसको हम चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। लेकिन हर एक जगह पर हमको उत्पन्न होता है प्रश्न, ऐसा क्यों हुआ। उस स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा जिन्होंने वेशा कोशिया के यहाँ पर रह करके चातुर्मास किया, वो यहाँ पर आकर के सिंह का रूप करके गर्जना करती थी अपनी बहनों के साथ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। मानने में नहीं आता है 4-4 महीनों तक एक वेश्या के घर पर रह करके चातुर्मास कर सकते हैं वो महापुरुष। अपनी बहन आती है तो उनको सिंह का रूप करके अपना मान दिखाते हैं, ऐसा क्यों। एक एक धर्म कथा के अंदर कहीं ना कहीं हमको ये प्रश्न आता है, ऐसा क्यों। तो उन सारे प्रश्न का जवाब यहाँ पर सिद्ध श्री गुरु भगवंत कहते हैं, यशो चेव संसारो, यानी कि भाई इसी का नाम संसार है। जहां पर हमारा धारा हुआ न चले उसका नाम संसार, जहां पर हमने इच्छा की हुई वो पूरी न हो उसका नाम संसार। सपना देखा था बच्चा बड़ा होगा, पुत्र बड़ा होगा, मेरा टेक केयर करेगा। पुत्री थी, मैंने उसको ब्याह दिया, मेरा काम पूरा हो गया, ब्याही हुई पुत्री वापिस आ गई, और जो पुत्र को हमने संस्कार देकर के बड़ा किया हुआ था आज वो सामने देखने को भी रेडी नहीं। ऐसा क्यों हुआ। यह सोचेव संसारो, भाई इसी का नाम संसार है, संसार में ऐसा ही होता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो आश्चर्य, अगर ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल धारा है, संसार में ऐसा ही होता है। उम्र बहुत छोटी है, छोटी उम्र के अंदर ज्यादा रोग आ गए, पड़ोसी मेरा बहुत ज्यादा परेशान करता है, धंधे के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नीति से धंधा कर नहीं पा रहे हैं, सरकार ने बहुत ज्यादा हैरान परेशान कर दिया, जीएसटी कब कुछ ना कुछ बढ़ाते रहते हैं, बहुत मुश्किल है। यह ऐसो चैव संसारो, स्वप्न कुविकल्प जो हम देखते हैं वो परिपाक यानी कि वो पूर्णता की तरफ जाएगा और हमको वस्तु मिलेगी, ऐसा अगर हम मानते हैं तो हम अंधारे, हम डार्कनेस के अंदर है, अज्ञान के अंदर है। स्वप्न थे उसी के लिए कि हमारे अंदर परिपाक नहीं लेकिन विपाक उत्पन्न करवा सके। स्वप्न थे किसके लिए, पूर्ण करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे अंदर कर्म बंद हो उसी के लिए स्वप्न हमने देखे हुए। अर्धा आंसू अर्धा सपना, 15 દાડા सुधना 15 વદના। ये एक बहुत ही सुंदर दो कड़ी गुरु भगवान ने लिखी हुई है। इसको जब कभी भी हमको ये मन के अंदर विचार आए कि मैंने सोचा हुआ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैंने इतना सब कुछ किया, सबके लिए सब कुछ करता हूं मैं, फिर भी मेरा ये नहीं होता है, अर्धा आंसू अर्धा सपना, 15 દિવસ सुधना 15 વદના। मृगजल, जिसको हम इंग्लिश के अंदर मिराज बोलते हैं, बहुत बार ना रण के अंदर प्राणी पानी
को पीने के लिए, उसको उसकी प्यास के अंदर अंदर मिराज देखता है, यानी कि वहां पर ओएसिस पानी है नहीं, लेकिन दूर से लगता है ऐसा है कि भाई यहाँ पर पानी है, जिसको मृगजल बोलते हैं शास्त्रीय भाषा के अंदर। तो मृगजल के पीछे जो हरण है वो भागता है भागता है भागता है, उसको लगा है, बस वहां पर जाऊंगा ना, मुझे मृगजल है, ओएसिस है, वहां जाकर के ऐसी डुबकी लगाऊंगा, मस्त ठंडा पानी मिलेगा। वहां पर कैसे भी करके भागता है, वहां पर भागा तो मालूम पड़ा रही नहीं, और थोड़ा 2 किलोमीटर आगे दिख रहा है वो मिराज, वो मृगजल, वहां पर भागा, भागता 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 पूरा रण प्रदेश में भागता रहता है। तब कोई उसको सज्जन व्यक्ति मिलता है, और वो हिरण मरने की हालत में, मुंह से फेम निकल रही है, पानी नहीं मिल रहा और पानी के पीछे भाग रहा है। उसमें वो सज्जन व्यक्ति उसको बोलेगा कि भाई तुझे जल नहीं, तुझे जलाभास हुआ है, यहाँ पर जल नहीं है, लेकिन जल होने का तुझे आभास हुआ है, ये तेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो अगर इसके पीछे भागेगा, वो मृग जड़ के पीछे, तो तुझे तृप्ति नहीं होगी, लेकिन तृष्णा तेरी बढ़ेगी। उस समय अगर हम हिरण की जगह पर होते ना, हमारे में से एक ही बात ये बाहर निकल जाएगी, सब लोग भाग रहे हैं ना, तो सब लोग मूर्ख है। 749 करोड़ पीपल दुनिया में भाग रहे हैं मृग जड़ के पीछे, तो क्या 749 लोग पागल है? 749 लोगों को वो मिराज है, ऐसा मिराज करके मालूम नहीं पड़ रहा, ये मृग जल है, आप मालूम नहीं पड़ रहा, बस आपको ही मालूम पड़ गया सब कुछ? प्रश्न हो सकता है? सिद्धेश्वरी गुरु भगवान यहाँ पर पूरा का पूरा कलम और पेपर लेकर के बैठे, एक एक सवालों का जवाब देने के लिए, और सवाल भी वो खुद ही उत्पन्न करते हैं। ये सवाल बहुत ही मार्मिक सवाल, कि विषयों में नहीं जाना, स्वप्न नहीं करना, इच्छा नहीं करना, तो क्या हम अकेले पागल बैठे हुए हैं? पूरी दुनिया तो यही करती है ना। आज अगर आप ये चीज इस स्वाध्याय के परिप्रेक्ष्य में से बाहर जाकर के किसी को बोलो, तो शायद आपको पागल खाने की लिस्ट में ऐड कर दिया जाए, हमको पागल खाने की लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। तो पूरी दुनिया अगर भाग रही है, तो क्या वो पागल है? तो गुरु भगवान उसके अंदर लेकर जाने से पहले एक चीज हमको समझा दे। ये एवो ये ऐसो चेव संसार, यानी कि संसार ऐसा ही है, उसमें डेप्थ में लेकर के जाने के बाद इस उत्तर का प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर गुरु भगवान हमको देते हैं कि संसार ऐसा ही है। तो संसार ऐसा किसके लिए? क्या श्रावकों के लिए है, या सिर्फ श्रावकों के लिए? साधु इसमें आते नहीं है, फिर साधु भी संसार के अंदर आ जाते हैं, इस परिप्रेक्ष्य की जो बात हो रही है उसमें। तो यहाँ पर सिद्धर्षि गणी गुरु भगवान बहुत अच्छा एक मार्मिक तत्व समझाते हैं कि जस्ट बिकॉज कपड़े बदल दिए, मुंडन कर लिया, नाम बदल दिया, इसके कारण आप हमारा संसार फुल स्टॉप हो गया, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये तो द्रव्य रूपी चरित्र हो गया, अनुमोदनीय है, बिकॉज द्रव्य रूपी चरित्र है, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के भाव रूपी चरित्र आएगा, और वो भाव रूपी चरित्र यानी कि संसार का कट ऑफ। लेकिन जस्ट कपड़े बदल दिए या फिर विधि का कोई हमने परिवर्तन कर दिया, उसके मात्र से संसार हमारा स्टॉप हो गया, ऐसा बोल नहीं पाएंगे। तो एग्जैक्टली exactly वो क्या चीज है जिसके द्वारा हम ये मान पाएंगे कि भाई हमारा संसार कट ऑफ हो चुका है? अभी ये ऐसो चैव संसारो नाम का श्लोक हम पर लागू नहीं पड़ेगा। 10 रिक्वायरमेंट, जो 10 संज्ञा जिसके त्यागी गुरु भगवंत होते हैं, उसकी बात यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत करते हैं। क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञा, प्लस ओघ संज्ञा और लोक संज्ञा, 4 कषय और 6 संज्ञा मिला करके कुल 10 संज्ञा बोलते हैं। ये 10 संज्ञा जिन्होंने त्याग करी हुई है, या जो त्याग करने को कटिबद्ध हुए हैं, या जो त्याग करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये डायलॉग सुटेबल नहीं। ये ऐसो चैव संसारो, अगर हमको हमारा संसार सीमित करना है, तो ये 10 जिसकी बात हुई, क्रोध मान माया लोभ, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ओग संज्ञा और लोक संज्ञा, इसमें हम कंप्लीटली तो कभी भी पास हो ही नहीं पाएंगे, वो तो बात साइड में रखें, लेकिन एटलीस्ट पासिंग मार्क मिल जाए एक एक चीज के अंदर, 35% भी अगर हमको मिल जाते हैं, हमारा संसार कट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं कि जिसने ये अपने 10 संज्ञाओं को प्राप्त किया, 10 संज्ञाओं का त्याग कर दिया हुआ हो, जिसने कहीं ना कहीं भाव चारित्र पणे को टच किया हुआ हो, उसके अंदर स राग, अभी यहाँ पर कहीं पर भी ना राग और द्वेष की बात नहीं आई है, क्रोध मान माया लोभ, आहार भय मैथुन परिग्रह ओग और लोभ, इसमें कहीं पर भी राग और द्वेष की बात नहीं आई है।
फिर भी सिद्धर्षिगणी गुरु भगवंत कहते हैं कि इस 10 संज्ञा का जिन्होंने त्याग किया हुआ उनके अंदर स राग राग होने के बावजूद भी वो वितराग तुल्य है। इच्छा दुख की माता है। ये बहुत नॉर्मल डायलॉग है, ये कोई हमारा डायलॉग नहीं है, वो इंग्लिश के अंदर भी आता है। एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल इविल। तो ये कोई लोकोत्तर का का द्रव्य की का तत्व नहीं है। लौकिक में भी है, सामाजिक दृष्टि में भी है और बिजनेस की दृष्टि में भी है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख। तो भाई ये तो लौकिक में भी है, लोकोत्तर में भी है। तो हमारे यहाँ पर डिफरेंस क्या? बिकॉज दानशील तब भाव लोकोत्तर हमारे अंदर भी है और लौकिक के अंदर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आशय के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसके कारण लोकोत्तर के अंदर का दानशील तब भाव की महत्व ज्यादा। सिमिलरली इच्छा दुख की माता है, ये तो हर जगह पर एडवर्टाइज किया जाता है अलग अलग वर्डिंग्स के द्वारा। तो लोकोत्तर के अंदर इसकी महत्वता क्या? एक दूसरा प्रश्न, बहुत ही मार्मिक प्रश्न। अगर हम ना, जो यहाँ पर बात हुई इच्छाओं की त्याग करने की, अगर हम थोड़ा प्रॉपरली सोचे ना तो उसका नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए बहुत ज्यादा भयंकर हो जाएगा। कैसे? अगर इच्छा नहीं रखनी, इच्छा अंदर होनी ही नहीं चाहिए, तो अंदर एकदम एम्प्टीनेस क्रिएट हो जाएगा। अब ये एम्प्टीनेस क्रिएट हो गई तो उसके एम्प्टीनेस को पूरा करने के लिए आत्मा अपने गुणों को विकसित करके वो गुणों को पॉपुलेशन करेगा। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर कुविकल्प या इच्छा साइड में जा करके आत्मा के गुणों का प्रादुर्भाव होगा। लेकिन ये पॉसिबल हम सबके लिए हो नहीं सकता। तो इच्छा तो त्याग कर ली, ये बहुत बड़ा एक ब्लैंक एक चीज क्रिएट हो चुकी है मन के अंदर। और अगर उसमें हम आत्मा के गुण का प्रादुर्भाव न कर पाए तो उस खाली पा जो एक अंधारा, एक एम्प्टीनेस क्रिएट हो चुकी है, वो किस चीज से भरना? बहुत मार्मिक प्रश्न है। बिकॉज अगर हम किसी कोई अगर हमको बोल दे कि भाई आपको इच्छाएं नहीं रखनी, तो भाई हमारा सबसे सेकंड प्रश्न होगा तो रखना क्या, विचार क्या करना? बिकॉज जनरली हमको इच्छा के ही विचार आते हैं, या तो खाने की इच्छा, देखने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा, भोग की इच्छा, उपभोग की इच्छा। कोई ना कोई इच्छा के ही हमारे स्वप्न, हमारे विचार चलते रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर गुरु भगवंत हमको वो मार्ग तक लेकर के जाते जहां पर उनको ये इच्छा सर्व दुखों की माता है, वहां तक जो हमको लेकर के जाना है, वो रास्ते में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहली बात, इच्छा जब हमारे पास नहीं होगी तब जो एम्प्टीनेस क्रिएट होगी ना, उससे भी पूर्व भूमिका की बात कि इच्छा नहीं होनी ये प्राप्त कैसे करना, इच्छा को किस प्रकार जीतना। इच्छा बोलो, तृष्णा बोलो, लोभ बोलो, आशा बोलो, झंकना बोलो, महत्वाकांक्षा बोलो, स्वप्न बोलो, ये सब कुछ समानार्थी शब्द है। अभी आती है मूल बात कि इसको पराजित कैसे करना, इसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करना। इसका उत्तर स्वयं वीर परमात्मा हमको देते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात ये इच्छा को लेकर के होती है कि जीवन के अंदर हमको अनिश्चित यानी कि अकिंचन वाली अवस्था कैसे प्राप्त करनी। जब हमारे जीवन से लोभ दूर होगा, उतना उतना मात्रा में हमारे मन के अंदर अकिंचन वाली अवस्था उत्पन्न होगी। सिंपल। अगर लोभ नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्वप्न या इच्छा, महत्वाकांक्षा, आकांक्षा ये सब कुछ हमारा कम हो जाएगा। लेकिन फिर से डिफिकल्ट वाला प्रश्न, लोभ कम कैसे करना? क्रोध मान लो कषाय है, कम करना है मालूम है। क्रोध कहीं ना कहीं हम कम कर लेंगे कि भाई हाँ भगवान का नाम लेंगे, धर्म कथा का आलम्बन लेंगे, ठीक है। मान भी अभी मान नहीं करना, थोड़ा शोल्डर नीचे रखना, झुकते रहना, ठीक है, ओके। माया, हमारा बर्ताव एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना, किसी के साथ ज्यादा वो नाटक वाटक नहीं करना, प्रपंच नहीं करना, ओके। लोभ कैसे कम करना? पैसे की इच्छा नहीं रखना, बोलने मात्र से थोड़ी हमारे विचार चेंज हो जाने वाले हैं। संपत्ति की आशा नहीं रखनी, ये थोड़ी कुछ चेंजेस लेकर के आएगा हमारे अंदर। अगर इच्छा विहीन होना है, अकिंचन की अवस्था को प्राप्त करना है, तो लोभ कम करना, ओके। फिर लोभ कैसे कम करना? तो यहाँ पर गुरु भगवंत एक अच्छा एक रूपक एक घटना कहते हैं कि साथ में एक सहवर्ती गुरु भगवंत है, एक्चुअल कथा है। वो गुरु भगवंत इतने निष्पृही कि एक भी चीज, एक भी उपधि अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखते थे। एक कामली जो शॉल जो गुरु भगवंत यूज करते हैं, वो भी एक्स्ट्रा नहीं रखना। अभी अगर सर्दी का मौसम आएगा, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, एक के बजाय 2 शॉल होगी तो बेटर होगा, ऐसे कोई विचारना ही नहीं।
मुझे बाहर जाना है तो मुझे बाय लॉ, बाय रूल मुझे एक गर्म शाल पहननी होती है, ये मेरा पर्याय है। तो वो एक शाल काफी है, मैं 2 या 3 शाल संग्रह करके रखूं, ये सोच कर दी कि नवंबर दिसंबर में बहुत ज्यादा ठंडी गिरेगी, उस समय शॉल न मिली तो क्या करना, तो ये मेरा लोभ हो गया, ऐसा ये गुरु भगवंत समझा गया। तो वो गुरु भगवंत ने शाल का भी त्याग किया, बस एक शाल जो आवश्यक है उसको रखा, बाकी शाल का भी त्याग, एक जोड़ी वस्त्र जो चाहिए और बाकी एक आधा चेंजिंग के लिए, उसके अलावा बाकी सारे वस्त्रों का भी त्याग, भोजन करने ग्रहण करने जो तरपणी होती है उसे बस 2 तरपनी से मेरा काम हो जाएगा, तीसरी तरपनी भी मेरे को नहीं रखनी, तीसरी तरपनी का भी त्याग। 25-50 बुक्स है, अरे बुक्स तो अच्छा है, स्वाध्याय कर सकते हैं, अगर बुक्स ही नहीं होगा तो स्वाध्याय कैसे करेंगे, नहीं चाहिए, अभी मेरा स्वाध्याय 5 बुक्स को लेकर के हो रहा है, तो 5 बुक्स ही मैं रखूंगा, बाकी 20 बुक्स मैं ज्ञान भंडार में रख दूंगा, जब आवश्यकता पड़ेगी उस संघ के अंदर जो ज्ञान भंडार होगा उसमें जो पुस्तक होगी उसका मैं स्वाध्याय करूंगा। ऐसा करते 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 एकदम निस्पृह भूमिका के अंदर वो गुरु भगवंत आ गए, और निष्ठुरता में ऐसी इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उनके पास एक पेपर भी एक्स्ट्रा नहीं होता, अगर एक छोटा सा उनको कुछ लिखना हो तो आधा फटा हुआ पेपर कहीं पर मिल जाता है, उसमें कुछ लिख करके भेज देते हैं, लेकिन एक नया फुल पेपर भी ये मांगते भी नहीं है, रखते भी नहीं है, इतना निस्पृह ये गुरु भगवंत का जीवन। अभी ऐसे गुरु भगवंत के पास आप कितना भी आप ऊपर से नीचे जंप भी क्यों न करो, वो आपसे एक भी उपधी लेंगे नहीं, आपको एक भी उपदी का लाभ नहीं देंगे। गुरु भगवान मैं बहुत दूर से आया, मुझे पेपर का बुक है मेरे पास, इसका लाभ दो, मेरे पास ये एक्स्ट्रा उपत्ति है इसका लाभ दो, मेरे पास एक्स्ट्रा शॉल है, एक्स्ट्रा खाना है, एक्स्ट्रा तरपणी है, सब मेरे को लाभ दो, जितना भी हम वहां पर संवेदना व्यक्त करेंगे वो गुरु भगवत हमको एक पेंसिल का भी लाभ नहीं देंगे, इतनी निस्पृहता उस गुरु भगवत के अंदर है। अभी इनका दृष्टांत एक तरफ, सेकेंड साइड बात होती है हमारी, अभी भी और रुपया चाहिए, और पैसा और पैसा और पैसा के पीछे हम भागते रहते हैं, अभी एक आधा बाइक और खरीदना है, अभी एक आधी गाड़ी और चाहिए, घर के अंदर फर्नीचर और चाहिए, ये हमारी वृत्ति। आगे मैजिकल बात ये है कि इसी वृत्ति से वो गुरु भगवंत का जन्म हुआ था, जिस गुरु भगवंत का दृष्टांत नंबर 1 के अंदर हमने देखा, वो गुरु भगवंत जन्मजात ऐसे नहीं थे, वो भी संसार के अंदर ये पैसा पैसा फर्नीचर फर्नीचर गाड़ी गाड़ी बंगला बंगला ही करते थे, लेकिन जब एक बार उनका संसार कट ऑफ हुआ और जब उस तरफ चले गए, सर्ववीरति की तरफ चले गए, वहां पर जाकर के उनको ये निस्पृहता मिलने बहुत इजी हो गया। इसके द्वारा गुरु भगवंत हमको ये समझाना चाहते हैं कि जब 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 जहां जहां हम लोभ के वातावरण के अंदर लह रहेंगे, लोभ के एनवायरनमेंट के अंदर रहेंगे, लोभ की प्रवृत्ति से लिप्त रहेंगे, तब तक लोभ से दूर रहना हमारे लिए असंभव है। हम सोचते कि भी हम मन में लोभ नहीं रखेंगे, लेकिन हमारी प्रवृत्ति अगर पूरी की पूरी लोभ जैसी है तो हमको लोभ न रखने की भ्रमणा मात्र हुई है, अभी भी हम लोभ से दूर नहीं हुए। जितना जितना हमारे आचरण में आया हुआ है उतना ही हम बराबर समझे हैं, जितना अभी तक हमारे आचरण में नहीं आया उतना अभी तक हम समझे नहीं। सिद्धर्षि गुरु भगवंत हमको वापस प्रश्न तक लेकर के जाते हैं कि इस भव के अंदर इच्छाओं से दूर कैसे होना, अकिंचन अवस्था कैसे प्राप्त करना, तो लोभ जितना कम उतना ज्यादा हमारी अकिंचन वाली अवस्था, फिर लोभ कैसे कम करना, लोभ जहां जहां पर बुद्धि होता हो उस वातावरण का हमको त्याग करना, जहां जहां पर लोभ बहुत ज्यादा चलता हो उस स्थान से हमको विदाई ले लेना। बिकॉज जिस गुरु भगवंत की यहाँ पर बात, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं, लेकिन एक्चुअल घटना है, जिस गुरु भगवंत की यहाँ पर बात हुई थी वो गुरु भगवंत एग्जैक्टली हमारे जैसे ही थे, जब संसार के अंदर थे लोभ लोभ लोभ, लेकिन मैजिकली जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली कंप्लीट निस्पृहता की पराकाष्ठा तक पहुंच गए, बिकॉज उनका एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो गया। हमारा वातावरण चेंज नहीं हुआ है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा अंदर जो लोभ जिसको हमको निकालना है उसको हम निकाल नहीं पाए। परमात्मा वीर प्रभु ने ये मार्ग बनाया, ये मार्ग को क्लीन किया, इस मार्ग को हाईवे जैसा बना दिया, और इस हाईवे पर आगे जाने के लिए हमको गाड़ी भी फरारी दे दी। हमारा काम इतना ही है, बस वो फरारी गाड़ी के अंदर बैठना मात्र है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने आप पहुंच जाएगी, लेकिन हमारी इतनी कुविकल्पों की धारा प्रबल है
कि हम वो फेरारी के अंदर बैठने को भी रेडी नहीं। रास्ता तैयार है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का, हाईवे फुल स्पीड में जा सकते हैं, गाड़ी एकदम सुपर क्वालिटी की मिल गई है, परमात्मा ने सब कुछ हमको दे दिया, बस हमको अंदर बैठना मात्र है। आज संसार में 750 करोड़ लोगों को ये ज्ञान नहीं मिला, उनको ये रास्ता नहीं मिला, उनको ये गाड़ी नहीं मिली। हमको ये रास्ता मिला, हमको ये गाड़ी भी मिली, फिर भी हमारा दुर्लक्ष्य इतना कि गाड़ी को खोल करके हमको अंदर बैठने जितना भी पुरुषार्थ नहीं कर। लोभ छूटेगा। हमको ना जनरली ये अ, विचार ऐसी होती है कि लोभ कम होगा तो वस्तु का त्याग होगा। अगर मेरे मन के अंदर किसी भी चीज के लोभ जो है वो कम होगा तो मैं वस्तु का त्याग कम कर पाऊंगा, ऐसी हमारी भ्रमणा होती है। लेकिन सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि अगर वस्तु का त्याग होगा तो लोभ का त्याग हो पाएगा। हाथ में पैसे रख करके अगर मैं मन में सोचूं लोभ कम क्यों नहीं होता, लोभ कम क्यों नहीं होता, तो नहीं होगा। सबसे पहले वो चीज, वो वस्तु, वो क्रिया के अंदर छूटा वो बाहर जाएगा, उसके बाद मन के अंदर का लोभ बाहर जाएगा। अगर हमको संसार के अंदर जो भ्रमणा हो रही हो, भूजल की जो बात हुई या कुविकल्पों की बात हुई, उसके मूल में है ये लोभ। लोभ को दूर करना है तो लोभ जिस जिस वस्तु से हमको पैदा होता है वो वस्तु को कंप्लीटली दूर कर देना, या सिर्फ एक परिमाण के अंदर हमारे पास रखना। पैसों के बिना संसार नहीं चलेगा। चलो मेरा परिमाण पूरे साल में मुझे एक महीने का 1 लाख रुपया चाहिए एक्सपेंस करने के लिए, तो मैं मेरे पास पूरे साल में अगर 12 लाख मैं कमा लेता हूँ, उसी क्षण मैं धंधा स्टॉप कर दूंगा, अगले साल का अगले साल देखूंगा। इतनी शक्ति है हमारे अंदर। लोभ मन से तब तक नहीं जाएगा जब तक उसका आकर्षक तत्व उसका हम त्याग नहीं करते। फिर बहुत बार हमको एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं, भरत चक्रवर्ती हो या वलकल चीरी हो या मरुदेवा माता हो, कुछ ज्यादा पुरुषार्थ नहीं किया, वो भरत चक्रवर्ती क्या अंगूठी गिरी और हो गया केवल ज्ञान। वो वलकल चीरी वो कुछ पात्रा पडोलन करते थे और हो गया केवल ज्ञान। मरुदेवी माता हाथ की ओर बैठे बैठे हो गया केवल ज्ञान। कितना ईजी है। अब एक बार हमारा जीव ना, हमारा मोहनीय कर्म हमको इस प्रकार के एग्जाम्पल्स दे करके, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, देख इनको तो कितना इजीली मिल गया, तेरे को भी मिल जाएगा। तुझके ये सब त्याग नहीं करने का होता। कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर मोहनीय कर्म के कारण ये विचार उत्पन्न होगा। और सिद्धर्षि गणी महाराज आए, इस भ्रमणा को भी दूर करते हैं। जितनी भी यहाँ पर बात है, भरत चक्रवर्ती हो या वल्कल चीरी हो या मरुदेवी माता हो, ये सब रेयर एग्जाम्पल्स, ये सब अपवाद के केसेस है। हमेशा अगर हमको कहीं पर भी जाना हो तो राजमार्ग, हाईवे हमको यूज करना होता है। हाईवे से जाएंगे तो पहुंचने के चांसेस हाईएस्ट है और फास्टेस्ट। अगर हमको संसार के क्षेत्र के अंदर करोड़पति बनना हो तो हम या तो धंधा करेंगे या नौकरी करेंगे। लॉटरी की टिकट मात्र खरीदने से हम करोड़पति नहीं बन सकते हैं। लेकिन फिर अगर हम आलम्बन लेके फलाने फलाने भाई ने वो लॉटरी की टिकट लिए करोड़पति बन गए, तो अगर मुझे भी करोड़पति बनना है तो मैं पूरा दिन बैठ करके लॉटरी की टिकट लेता रहूंगा, तो कभी ना कभी कोई ना कोई पल मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। अगर मैं ऐसा सोचूं तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख। अगर मुझे करोड़पति बनना है, धंधा करना पड़ेगा या नौकरी करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। मैं कोई शालीभद्र नहीं कि ऊपर से कोई मेरे को पेटी भेजने वाला, और ना ही मैं लॉटरी के दम पर बैठने वाला हूँ। इतनी बुद्धि हमारे अंदर है। तो धर्म के क्षेत्र में एग्जैक्टली यही बुद्धि हमको यूज करनी है। ऐसे अगर मैं बैठा रहूंगा तो भरत चक्रवर्ती या वल्कल चीरी या मरुदेवा माता की तरह मेरा मोक्ष नहीं होने वाला है। मुझे वीर प्रभु की तरह या प्रसन्न चंद्र महर्षि की तरह या कई सारे गुरु भगवंतों की तरह इस क्रिया के अंदर ये लोभ को दूर करने का, कुविकल्प को कम करने का, इच्छाओं से अनिच्छा की तरफ जाने का पुरुषार्थ मुझे कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। और करने के लिए एकमात्र मनुष्य भाव के अंदर ही पॉसिबल है। तो अभी उसकी शुरुआत क्यों ना करो। मालूम है टारगेट बहुत बड़ा है, इस समय नहीं होने वाला, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन शुरुआत तो हो। और वो तटस्थ मन वाली शुरुआत हो कि कर्म सत्ता मजबूर हो जाए कि अगला भाव इसको मनुष्य का देना पड़ेगा, बिकॉज इसकी जो साधना है वो अधूरी रह चुकी है। अपनी अधूरी साधना को पूरा करने के लिए इसको एक और चांस देना चाहिए। ऐसा कर्म सत्ता भी मजबूर हो जाए, ऐसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। टारगेट बड़ा है, पूरा नहीं होगा इसी किसी भाव के अंदर, कोई चांस नहीं कि हम अनिच्छा वाली जो अवस्था है वहां तक पहुंच पाए।
लेकिन जस्ट बिकॉज गोल बड़ा है हम शुरुआत ही ना करें, ये तो गलत हो जाएगा। फिर ये जो कुविकल्प है उसके अंदर हमको हमारा इन्वॉल्वमेंट इच्छाओं के माध्यम का उसको कम करने जैसा है। और उसको कम करने के लिए जो एक छोटी सी ट्रिक बोली, हमको दिन में जितने भी विचार आते हैं, कोई एक दिन जब हम फ्री है, शनिवार या रविवार का दिन, 12 घंटों के लिए नोट्स ओपन कर देना मोबाइल के अंदर और लिखते रहने का। जो विचार आधा अधूरा जितना भी आया, वो विचार के माध्यम से फिर रात को सोने से पहले पढ़ना और सोचना मैं कितना पागल आदमी हूँ। पहला कुविकल्प, जो बच्चा ड्रमक को परेशान करता था, वो बच्चे 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो उसको परेशान कर रहे, उसमें पहला बच्चा कुविकल्प। सेकंड बच्चा आता है कुतर्क ग्रंथ। अभी इसमें ना कहीं हम सेटल डाउन होंगे। कुतर्क ग्रंथ यानी कि क्या, किसी और धर्म की पुस्तकें पढ़ना ना, वो बाइबल है, कुरान है, जो कुछ भी है उनका, वो सब में नहीं जाने का। हाँ ठीक है भाई, हम तो नहीं पढ़ते हैं। कुतर्क ग्रंथ यानी कि वो तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन लेकिन उसके अलावा जो हम सुबह को उठ करके पेपर भी पढ़ते हैं, ये भी कुतर्क ग्रंथ है। हम फेसबुक में ब्राउजिंग करके हर एक का स्टोरीज अपडेट्स वो सब पढ़ते हैं, वो भी कुतर्क ग्रंथ है। किसी के व्हाट्सएप के स्टेटस देखते हैं, ये भी कुतर्क ग्रंथ है। फिक्शनल नॉवेल पढ़ते हैं, ये भी कुतर्क ग्रंथ है। और आगे जाकर के बहुत ही दयनीय चीज गुरु भगवंत बोलते हैं, हमारे बच्चे स्कूल में जाकर के जो मिथ्यात्वी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, वो भी कुतर्क ग्रंथ है। एक तो बंदर है, बंदर पागल हो चुका है, दारू पिया हुआ है, यहाँ वहां भाग रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी कर रहा है। तो कूतर ग्रंथ यानी कि वो दारू पिया हुआ बंदर जो लूज हो चुका है, अभी उसके अंदर कोई आत्मा का प्रवेश हो गया, बस खेल खत्म। ऑलरेडी उस एक आत्मा को हैंडल करना डिफिकल्ट हो रहा था, अभी एक और पिशाच की आत्मा अंदर आ गई, बस तबाही तबाही। एक कूतर ग्रंथ यानी कि ऑलरेडी वो द्रमक नेत्र रोग है, कुविकल पड़ा हुआ है, दुर्बल है, दुखी है, भिखारी की अवस्था के अंदर है, ऊपर से एक और कुतर ग्रंथ। इसका डिस्कशन ना थोड़ा एक प्रॉपरली करने की इच्छा है। कुतर ग्रंथ के अंदर लौकिक अलौकिक जो महात्मा नहीं है, जिसने पंच महाव्रत को धारणा करने का पुरुषार्थ भी नहीं किया या उसकी तरफ का लक्ष्य भी नहीं बांधा, जो भव भीरु नहीं है, जो संविघ्न नहीं है, जो बहुश्रुत नहीं है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का लिखा हुआ कोई भी आर्टिकल हो या बुक हो या कोई मैगजीन हो, नॉवेल हो, उसको पढ़ना यानी कि कुतर्क ग्रंथ का सेवन करना। हमारे बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं, सिखाया जाता है कि भाई रीबर्थ ऐसा कुछ होता नहीं है, बस ये जन्म किसके लिए मिला हुआ है, सक्सेसफुल होने के लिए, पढ़ाई किसके लिए करनी, पैसे कमाने के लिए। ये उसको मिथ्या स्टडीज कराई जाती, धर्म को हम साइड में रखते हैं एक बार के लिए, लेकिन एटलीस्ट जो एक कैरेक्टर डेवलप करने के लिए भी जो चीज, जो संस्कार चाहिए, वो संस्कार का जो ऑपोजिट कुसंस्कार है, वो कुसंस्कार का सिंचन स्कूल्स के द्वारा हमारे बच्चों को दिया जाए। कुतर्क, मालूम बहुत ज्यादा विरोध आएगा, लेकिन यहाँ एक एक विरोध को जैसे गुरु भगवंत बहुत प्रॉपरली टैकल करते हैं। एक बार के लिए अगर हमको हमारे बच्चे को कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना हो, तो यहाँ पर वो प्रैक्टिकल उपाय देते हैं कि आपको आपके बच्चे को जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलवाना हो ना, उस कॉलेज में आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए सुबह से लेकर के शाम तक चक्कर लगाना। आपका खुद का विचार चेंज हो जाएगा कि अरे कॉलेज के अंदर इतना पागलपन चल रहा है, इस पागल खाने के अंदर मैं मेरी संतति को नहीं भेजूंगा। ये तीन प्रकार की बातें होती है, ड्रग्स होता है, अश्लील कुछ ना कुछ चीजें अंदर चलती रहती है। एक हफ्ते तक एज अ पेरेंट अगर आप अपने बच्चे को जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, उसमें एक हफ्ते तक अगर आप राउंडिंग करोगे, आप वहां से ही आपका विचार चेंज हो जाएगा। मेरा बच्चा मेरे धंधे पर बैठेगा चलेगा, ज्यादा नहीं कमाएगा चलेगा, लेकिन इस प्रकार इस कॉलेज के अंदर जाएगा तो बाहर जब निकलेगा तब वो बच्चा मेरा बच्चा नहीं होगा, वो बच्चा जैन शासन का बच्चा नहीं होगा। क्या कहते हैं? अगर बच्चे को फिर पढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पर नहीं भेजेंगे, तो करना क्या, घर पे थोड़ी रख सकते हैं। बराबर सवाल है, जो आज का बहुत ही एक बर्निंग क्वेश्चन है। बच्चे को क्या करना, स्कूल में नहीं भेजो, पुत्र ग्रंथ वगैरह बोल दिया, तो भाई उसका डेवलपमेंट कैसे हो, घर पे बिठाते रहेंगे तो बुद्धू बन जाएगा।
यहाँ पर ना सिद्धेश्वरी गुरु भगवान वापिस वो नीति शास्त्र का एक बहुत सुंदर वाक्य लेते हैं कि जब तक वो बच्चा जब 16 वर्ष के ऊपर का हो जाए और फिर भी अगर वो पिता के पैसे पर अपना जीवन चलाता हो, तो वो संतान पूर्व भव के किए हुए पाप कर्मों का टैली करने के लिए आपके घर में उत्पन्न हुआ है। आपने उसका कुछ छीना हुआ होगा, कुछ आपने उसके पैसे पूर्व भव के अंदर ले लिए हुए होंगे, तो वो कर्जदार अभी आपके घर पे अपना कर्ज वसूलने के लिए जन्मा हुआ है। ऐसे बात धर्म के अंदर तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ नीति शास्त्र के अंदर चाणक्य भी यही बात करते हैं। आज के हमें स्थिति के अंदर 25-25 साल तक तो हमारा डबल डिग्री, ट्रिपल डिग्री, सिंगल डिग्री चलता रहता है। कहाँ पर ये बात सेट होगी? और फिर इतना मुश्किल से इंजीनियरिंग किया, 20, 22, 23 साल की उम्र में वो बच्चा बाहर आया, 5-10 लाख का धुआं कर दिया, और मिलता क्या है? 20,000 की नौकरी, उसके लिए भी लाइन लगानी। कुछ कुछ समय पहले गवर्नमेंट की जॉब्स ओपन हुई थी, उसमें कुछ 3,000 स्वीपर की जॉब्स के लिए 58,000 MA PhD वाले डिग्री होल्डर्स की अर्जी आई। डबल डिग्री की है, फिलोसॉफी की है, PhD डॉक्टरेट डॉक्टरेट किया हुआ है, और नौकरी की इच्छा क्या रखते हैं? मामूली 12,000 रुपए वाली म्यूनिसिपालिटी के स्वीपर की नौकरी की इच्छा उनको है। इच्छा तो नहीं, लेकिन और कुछ मिल नहीं रहा। इसके 25-50 लाख का धुआं कर दिया, बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज के अंदर भेजा, आखिरी में या तो उसको जॉब में जाना है या धंधे में बैठना है। जॉब में जाएगा, 20, 25, 50 हजार की जॉब करेगा, जितना तो पढ़ने के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट बाहर आते आते 2-10 साल हो जाएंगे। उसके बाद तो उसका खुद का जीवन शुरू होगा, तब तक 40-45 क्रॉस कर दिया हुआ होगा। या अगर धंधे के अंदर ही बैठना है, तो 25-50 लाख का धुआं करके जो पढ़ाया, उसे तो अच्छा कि 25-50 लाख का कोई उसको इन्वेस्टमेंट दे करके धंधे के अंदर एक्सपेंशन किया हुआ होता, तो उसका जीवन सेटलमेंट हो गया हुआ होता। ठीक है, हमको बस भेड़ चाल में जाना है। सब लोग भेजते हैं, मैं भी भेजूंगा। सब लोग अपने बच्चों को यहाँ पर DPS के अंदर भेजते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत अच्छी स्कूल है, CBSE बोर्ड है, मैं भी वहीं पर भेजूंगा। कूतर ग्रंथ, इस कूतर ग्रंथ को और भी ज्यादा डिटेल में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन के द्वारा अगले सेशन में जानने का प्रयत्न करेंगे। अभी अगर कुछ प्रश्न फटाफट 10-15 मिनट में हम ले लेते हैं। हमें क्या पहले हमारा पुण्य पाप बढ़ाने घटाने पे ध्यान देना चाहिए, या राग द्वेष कम करने पे? किससे ज्यादा जल्दी फायदा? देखो, हमेशा ना हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पुण्य के बंद की क्रिया करें, या कर्म पाप कर्म के निर्जरा की क्रिया करें। हमेशा पाप कर्म के निर्जरा की जो क्रिया है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। पुण्य का बंध की जो क्रिया है, वो उससे सेकंड लेवल में आएगी। सामयिक हो, औषध हो, देश वीरती हो, सर्ववीरती हो, वो पहले स्टेप पर आएगा। परमात्मा की पूजा हो या उनकी अंग रचना हो, ये सब कुछ सेकंड स्टेप पर आएगा। बिकॉज सामयिक औषध इत्यादि जो देश वीरती की क्रियाएं है, वो कर्म निर्जरा की क्रिया है। परमात्मा की पूजा, अंगी अंग रचना वगैरह पुण्य बंध की क्रियाएं है। पुण्य बंध की क्रिया का लेवल सेकंड, पाप कर्म की निर्जरा की जो क्रिया है, उसका लेवल फर्स्ट। सबसे पहली बात तो पुण्य या पाप में हम क्लियर हो गए। सेकंड, राग या द्वेष को कम करने की क्रिया करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? तो जितनी भी, चाहे वो पुण्य कर्म का बंद करने की क्रिया हो या पाप कर्म को निर्जरा करने की क्रिया हो, दोनों क्रियाओं के अंदर मन के अंदर भाव तो राग और द्वेष की तरतमता को लेकर के आना ही होना चाहिए। ये सामयिक मैं करता हूँ समता भाव कर्म की निर्जरा, लेकिन उसके अंदर भी समता भाव के साथ साथ मैं ये भाव भी डेवलप करूं कि मेरे अंदर राग द्वेष की तरतमता कम हो। बिकॉज जब तक राग द्वेष ज्यादा है, तब तक समता नहीं आएगी। अगर मुझे किसी एक चीज के लिए राग है, तो उसकी ऑपोजिट चीज के लिए मुझे द्वेष होगा। जब तक मेरे मन में ये राग द्वेष चलता रहेगा, तब तक समता की लेवल नहीं आ पाएगा। तो अगर सामायिक के अंदर समता भाव भी चाहिए, तो मूल में राग और द्वेष मुझे कम करना होगा, तो उसमें वो आ गया। प्रतिक्रमण के अंदर भी पापों से पीछे हटना है, तो जिस राग और द्वेष से मैंने पाप किए हुए थे, अभी मैं उसको निंदनीय गिनता हूँ, उससे मैं पीछे हटने का क्या प्रयत्न करता हूँ, और साइमल्टेनियसली ये चीज को मैं अभी आगे जाकर के रिपीट नहीं करूंगा, ये वचन अपने आप को देता हूँ, तो उसमें भी राग द्वेष कम हो गया। परमात्मा की पूजा करते हैं, बस ये एकमात्र तत्व है जिसके सामने मैं सिर झुकाता हूँ। मुझे इनके अलावा और किसी के सामने सिर नहीं झुकाना। मेरे लिए ये सब कुछ है। इनका वाणी मैं अपने जीवन में इंप्लाय करूंगा, ये भी राग द्वेष की तरतमता हो गई।
तो राग और द्वेष कम करना है तो हर एक धर्म क्रिया का अंदर का हार्द होना चाहिए। कहते हैं ना कि एक बार सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड कर देते हैं वो घटना कंडीशन होती है पॉजिटिव सजेशंस टू वर्क, तो फिर पॉजिटिव कौन, देखो पॉजिटिव सोचने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संसार की जो भौतिकता के लिए हम सोचते हैं वो पॉजिटिव नहीं है, वो तो नेगेटिव है। तो मेरा उद्धार हो जाए, मेरा संयम हो जाए, मैं वशीतब कर लूं, ये सब अगर हम सोचते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इच्छा रखते हैं तो हमको कुविकल्प से दूर होना, कुविकल्प का तो यहाँ पर दूर होने का प्रश्न है ही नहीं। लेकिन संसार के अंदर मुझे मेरा प्यार मिल जाए, मेरे फंसे हुए पैसे मिल जाए, मेरा धंधा आगे बढ़ जाए, इसकी इच्छाएं करना ये कुविकल्प है। अगर हम इसको पॉजिटिव मान लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मिथ्या तो प्रबल मात्रा में पड़ा हुआ है। सामयिक करते वक्त मन में गलत विचार आते हैं तो उसका दोष ज्यादा लगता है, तो क्या सामयिक नहीं करनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न। इसे सामयिक के लिए नहीं, किसी भी क्रिया के लिए, अगर मैं पूजा करने भी जाता हूँ फिर भी मेरे मन के अंदर संसार की कोई ना कोई चिंता या कोई ना कोई चलता रहता है, स्ट्रेस या विचार, तो पूजा करनी या नहीं करनी, सामयिक करनी या नहीं करनी। खराब विचार का आना वो कर्म के उदय के कारण हो सकता है, 100% हो सकता है। खराब विचार का टिकना वो हमारे पुरुषार्थ की कमी है। सामयिक के दरमियान अगर हमको मन में गलत विचार आ जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम वो गलत विचार की दिशा में फिसलते चले जाते हैं, प्रॉब्लम वहां पर है। गलत विचार है, तुरंत वो विचार को बाहर निकाला, कोई अच्छे विचार को लेकर के आगे, कोई कथा पढ़ी या कोई अर्थ के अंदर गए, कोई तत्व की चिंतना की तो चलेगा, वो पुण्य बंध का कारण हो जाएगा। लेकिन अगर खराब विचार आया, वो टिक गया और हमने वो एक जो पहला खराब विचार आया उसको दूसरा खराब विचार दिया, तो उस समय हमारा कर्म का बंध हुआ। लेकिन अगर हम ये समझ करके सामय करना ही बंद कर देंगे तो कभी भी हम शुभता के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर किसी एक नगर के अंदर ऐसा मंदिर खोला जाए और बाहर बोर्ड लगा दे कि जिसने भी कुछ गलत सोचना हो वो मंदिर में प्रवेश न करे, तो प्राय करके वो मंदिर के अंदर एक भी आदमी प्रवेश नहीं कर पाएगा। जिसको मन में खराब विचार आते हैं उसको मंदिर में आना नहीं, बाहर बोर्ड लगा दे तो कोई भी मंदिर के अंदर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कि भाई मंदिर में आओ लेकिन खराब विचार करो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मंदिर में अगर जाएंगे खराब विचार आते हैं तो कहीं ना कहीं मंदिर के आलम्बन से, परमात्मा के आलम्बन से वो विचारों का दूर होना पॉसिबल है। खराब विचार आते हैं, मंदिर जाना ही बंद कर दिया तो खराब विचार तो कभी जाएंगे नहीं, वो तो उल्टा उनका साम्राज्य और ज्यादा मजबूत कर देंगे। सिमिलरली सामयिक के अंदर खराब विचार आते हैं तो पुरुषार्थ करना सामयिक को बंद करने का नहीं, लेकिन खराब विचारों को दूर करने का। अगर सामयिक को बंद कर दिया तो खराब विचार हम कहाँ जाकर के बंद करेंगे? पहले धर्म से काफी जुड़े थे, अभी मन नहीं करता, इसका क्या कारण है और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो हर एक जीव का ना उसका अलग अलग उदय का काल होता है। कुछ समय में अगर उसका कुछ अच्छा पुण्य का उदय है तो उसको उस प्रकार की अनुकूलता मिल जाती है धर्म करने की। घर के पास ही मंदिर है, गुरु भगवान का तो का आवागमन होता है, थोड़ा बहुत संसार भी सुलझ गया जिसके कारण हम धर्म के अंदर जा पाए। अभी शायद कुछ कर्म का उदय हुआ, ये सब कुछ हमारा साइड में हो गया, धंधे के अंदर प्रॉब्लम हो गया, घर के अंदर प्रॉब्लम हो गया, अभी हम धर्म के अंदर फोकस नहीं कर पा रहे, न चाहते हुए भी हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा समय, एनर्जी, विचार देना पड़ता है। बराबर। अभी इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मूल मुद्दे की बात वो है, बिकॉज कर्म का जो उदय है ना, वो उदय ना परिस्थिति बदला सकता है, लेकिन कर्म का उदय हमारी मन स्थिति नहीं बदला सकता। हमारी मन की स्थिति को बदलने की ताकत हमारे स्व के अंदर है। कर्म का उदय परिस्थिति बदला सकता है। अगर परिस्थिति चेंज हो गई, पहले अनुकूलता थी धर्म करते थे, सुपर, अभी अनुकूलता नहीं है धर्म नहीं करते हैं, चलो परिस्थिति के कारण हम धर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन मानसिक जो धर्म है उसको हम क्यों छोड़े? अगर हम नौपद जी, नौकार मंत्र अगर हम देखें ना, कुल 9 पद है, तो पहले के 7 पद नमो अरिहंतानम से लेकर के ओम रिम नमो नाणस, ये पूरा का पूरा सिर्फ मानसिक लेवल पर है। नमो अरिहंतानम, मैं अरिहंत परमात्मा को वंदन करता हूँ, सिद्धों को वंदन करता हूँ, आचार्यों को वंदन करता हूँ, आगे जाकर के मैं दर्शन को वंदन करता हूँ, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को मैं वंदन करता हूँ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी मानसिक लेवल पर है। कहीं पर भी आप ऐसा करोगे तो आपको सम्यक ज्ञान मिल जाएगा, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। तो 9 पद में पहले 7 पद
जहां पर हमको स्थिर होना है वो कहीं ना कहीं सिर्फ मानसिक स्तर पर है। उसमें कहीं पर भी परिस्थिति या बाहरी क्रिया की बात आती ही नहीं। बाहरी क्रिया की बात आखिरी दो पदों के अंदर आती है, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। अगर परिस्थिति हमारी डिफिकल्ट है कर्म के उदय के कारण, हम शारीरिक रूप से कोई धर्म नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट मानसिक रूप से तो हमको धर्म करना चाहिए। सेकंड प्रश्न, मानसिक धर्म हम कैसे करें? हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे? तो हमारे पास एकमात्र साधन है ज्ञान। जितना ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करेंगे, वो ज्ञान को चिंतन में लेकर के जाएंगे, उतना ज्यादा मन के अंदर मानसिक धर्म हम कर पाएंगे। पूरी सामयिक हाँ, पूरी सामयिक में नींद आए या माला गिनते गिनते नींद आती है तो इसका भी दोष लगता है, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, हमने दो आदमियों का मर्डर कर दिया। सेल्फ डिफेंस था या फिर क्रोध में आकर के किया, वो सेकेंडरी बात है। हमने दो जनों को ठोक दिया। भाई उन दोनों को मारने के बाद, ठोकने के बाद हमको बहुत ज्यादा मन के अंदर पश्चाताप होता है कि भाई नहीं करना था, वो बहुत ज्यादा वो क्रोध में या सेल्फ डिफेंस में कुछ ज्यादा ही मैं आगे बढ़ गया। हम कोर्ट में खड़े हैं, सामने जज साहब बैठे हुए हैं। वो जज साहब हमको हमारा स्टैंड पूछते हैं कि आपने क्यों मारा। उस समय क्या हमको उबासी आएगी या क्या हमको नींद आएगी? पूरी तरह हम जागृत होंगे, अरे यहाँ पर अगर मैं चूक गया ना और ये जज ने मुझे दोषी ठहरा दिया, तो 14 सालों तक लाइफ सेंटेंस मुझे मिल जाएगा खून के इल्जाम में। हम वहां पर आजीजी करेंगे, इच्छा में एकदम भूल हो गई, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, उस समय ऐसा वैसा हो गया, कितना ज्यादा एक काकलूदी वाला हमारा स्थिति हो जाएगी। बिकॉज हमको मालूम है कि अगर मैं यहाँ पर हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा जज के सामने, तो 14 सालों तक लाइफ सेंटेंस मिल जाएगा। सामयिक के अंदर समता भाव में अगर मैं नहीं रहूंगा, तो राग और द्वेष मुझे नरक तक लेकर के जाएंगे। 14 वर्षों तक नहीं, 14,000 वर्षों तक भी नहीं, 14 पल्योपम भी नहीं, 14 सागरोपम तक शायद मुझे नरक में लेकर के जाएंगे। दो आदमियों को खून करने के बाद जज के सामने हम जिस भिखारी की अवस्था में खड़े हैं, माफ कर दो माफ कर दो, उससे भी ज्यादा अलर्ट और दया की भाव हमको सामयिक के अंदर आना चाहिए। अगर सामयिक के अंदर नींद आती है, तो कहीं ना कहीं अभी भी हमने या तो कोर्ट को, जज को बहुत हवा में, बहुत इजी में ले लिया हुआ है, या फिर हमने जो पाप किए हुए हैं उसको इजी में ले लिया। अगर पाप किए हैं, किसी का खून किया है, हमको मन के अंदर इसका इसका पश्चाताप है, तो ऑब्वियसली जज के सामने हम भीख मांगेंगे। या फिर हमको ये जज की, ये कोर्ट की गरिमा के बारे में मालूम हो, इसका इंपॉर्टेंस मालूम हो, तो हम जज के सामने भीख मांगेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है, तो हमको वहां पर बोर मारेगा, क्या काला कोट पहन के कुछ ना कुछ बोल रहा है, ये बोला थोड़ी ऐसा कुछ होने वाला है। फिर बाहर निकलूंगा और घर पे, बिकॉज हमको शायद कोर्ट का इंपॉर्टेंस नहीं मालूम, या फिर मैंने खून थोड़े किया है, वो तो ऐसे आ रहे थे गिर गए, मैंने मारा नहीं है, तो मैं क्यों यहाँ पर भीख मांगू? या तो ये हो सकता है। सिमिलरली सामयिक के अंदर या तो हमको सामयिक का महत्व नहीं मालूम, या फिर हमने जो भयंकर पाप किए हुए हैं उसका ज्ञान हमको नहीं, तो सामयिक के अंदर नींद आ सकती है। देखो, सामयिक के अंदर नींद आना वो एक भी काल में अलाउड है ही नहीं। लेकिन अगर हम इससे डर करके सामयिक करना ही बंद कर दें, वो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सामयिक कंटिन्यू करना, लेकिन सामयिक के अंदर नींद कैसे न आए, उसके उपाय, उसके रास्ते हमको ढूंढना। व्हाट्सएप में, इंस्टा में स्टेटस स्टोरी મૂકવી એ પણ ખોટું કહેવાય ને ભગવાનની સ્ટોરી સ્ટેટસ મૂકી શકે? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न कि व्हाट्सएप वगैरह स्टेटस की जो हमारी बात हुई, तो उसमें हमको स्टेटस सब नहीं रखना, ये जैसा हम बोलते हैं, तो क्या हम परमात्मा का या कोई कुछ रखे, तो क्या वो भी हमको स्टेटस रखना मना है या क्या है? सबसे पहले ना, हमारा स्टेटस रखने के पीछे का आशय क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा स्टेटस कितने लोगों ने देखा, अगर हमको ये भाव है तो नहीं रखना। मेरे प्रभु के दर्शन कितनों ने किए, अगर ये भाव है तो रखना। स्टेटस को हमने रखा, 2-4 घंटे बाद हम देखते रहते कितने व्यूज आए, ओ उसने मेरा स्टेटस देखा ही नहीं। उसको जाता तो है लेकिन वो देखता नहीं है। इसने देखा लेकिन कभी भी कमेंट नहीं करता है, ये ऐसे ही देख करके छोड़ देता है। अगर हमको ये आता हो ना, तो परमात्मा हो या बकरीद का हो, हमको नहीं रखना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके द्वारा औरों का भला होता हो या न होता हो वो तो प्रश्न है, लेकिन हम, मेरा तो इंडिविजुअली खराब ही हो रहा है। लेकिन चलो, 100 लोगों ने देखा, 100 लोगों ने आज मेरे परमात्मा के दर्शन किए, क्या सुपर लाभ मिला, अगर ये हमारा दृष्टिकोण है तो रखना।
साध्वी लक्ष्मण जी को पल भर के लिए मन में गलत विचार आया था तो उन्हें कितने भवों तक कितना कष्ट सहन करना पड़ा, तो हमें भी मन में कितने गलत विचार आते हैं। देखो, वापिस वो स्टोरी को थोड़ा हम क्लैरिफाई, आज समय हो गया, ठीक है, क्लैरिफाई कर देते हैं कि गलत विचार आया ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो गलत विचार को टिका और वो गलत विचार आगे जा करके गलत क्रिया में चला गया। वो लक्ष्मणा साध्वी जी अपने गुरु भगवंत के पास गई, वहां पर पश्चाताप भी मांगा, लेकिन उसमें एक छोटी सी डिटेल मिस कर दी कि ये पाप मैंने किया, ऐसा नहीं बोला। किसी से अगर ऐसा पाप हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसा बोल करके पश्चाताप उन्होंने लिया, आलोचना उन्होंने ली। पूरा खराब विचार का आना कोई प्रॉब्लम नहीं, खराब विचार का रहना, टिक जाना, खराब विचार को छुपाना, ये बहुत गलत है। यार समय भी अपना हो गया। श्री वितराग के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, बहुत बहुत धन्यवाद। कल शनिवार का दिन, कल शार्प 9 PM, मुकेश भाई, 15 टिप्स इन 50 मिनट्स, जो लास्ट वीक का टॉपिक था, जो अधूरा रह गया था, उसको कल आगे लेकर के जाएंगे। सबको समय से पधारने की विनंती। सबका धन्यवाद, अनुभव।